अगर आप रूफिंग शीट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो पॉइंट हम देखेंगे वो पॉइंट आपको रूफिंग शीट खरीदने के समय बहुत काम में आएंगे। आप लोग को सभी को पता है, हर किसी के लिए रूफिंग शीट का ज़रूरत अलग अलग होती है। किसी के लिए रूफिंग शीट लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, तो किसी के लिए रूफिंग शीट कोरोजन फ्री होनी चाहिए, नहीं तो और किसी के लिए रूफिंग शीट कॉस्ट कम होनी चाहिए। हम रूफिंग शीट की प्रकार की बात करें तो जैसे कि कोरुगेटेड, पॉलीकार्बोनेट, मेटल शीट, रूफिंग शीट एंड प्लास्टिक रूफिंग शीट। तो जब भी हम रूफिंग शीट की सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो कुछ पॉइंट में ध्यान में रखते हैं, जैसे कि रूफिंग शीट की मटेरियल की क्वालिटी, मटेरियल की वेट, उस और कौन सी वेदर के लिए कौन सी रूफिंग शीट हमको चूज़ करनी चाहिए, और मेंटेनेंस के लिए आगे जाके हम मेंटेनेंस में हमको इसमें कितना पैसा और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो चीज़ हम ध्यान में रखते हैं जब भी हम रूफिंग शीट को। जनरली मार्केट में जो रूफिंग शीट यूज़ किया जाता है वो है जीआई रूफिंग शीट, कलर कोटेड रूफिंग शीट, एसी शीट यानी कि एस्बेस्टो सीमेंट शीट। तो चलिए हम एक एक करके रूफिंग शीट की सिलेक्शन की पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा थिकनेस। खास करके जो मेटल शीट होते हैं उसका अलग अलग थिकनेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 0.16 mm से लेके 1.5 mm तक। इस थिकनेस की मेटल शीट आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कि जितने मेटल थिकनेस कम होगा, कॉस्ट उतना ही कम होगा। तो क्या हम कम थिकनेस की मेटल शीट को हम यूज़ करनी चाहिए? कम थिकनेस की रूफिंग शीट को यूज़ करने का डिसएडवांटेज क्या है? जैसे कि लॉन्ग लाइफ नहीं होना, जैसे कि थिकनेस की कम के कारण से मौसम की मार को नहीं सह सकता है, और रूफिंग शीट जल्दी बेंड हो जाता है जब भी हम उसको इंस्टॉल करते हैं। कम थिकनेस की रूफिंग शीट को जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो रूफिंग शीट जल्दी से बेंड हो जाता है और रूफिंग शीट पर लोड पड़ने से वो फट भी जाता है। ये रूफिंग शीट का थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप रूफिंग शीट खरीदें तो कम से कम 0.47 mm से लेकर 1 mm तक कर ली। अगला पॉइंट है, हमको रूफिंग शीट खरीदते समय जो देखना चाहिए वो है इजी टू इंस्टॉल। जैसे कि जीआई शीट, कलर कोटेड रूफिंग शीट, ऐसी शीट को इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है। इससे आपका लेबर कॉस्ट काफ़ी कम कर देता है और आपका काम जल्दी से जल्दी पूरा भी हो जाता है। अगर हम बात करें एसी शीट का यानी कि एस्बेस्टो सीमेंट शीट का, जैसे कि इस रूफिंग शीट का कॉस्ट तो कम होता है मगर इसका वेट ज़्यादा होता है, इसीलिए हमको इसकी सपोर्टिंग के स्ट्रक्चर में काफ़ी कॉस्ट जाता है और इंस्टॉल करते समय हमको काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो ये रूफिंग शीट आपका कभी भी ब्रेक हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो होता है लॉन्ग लाइफ। अगर हम बात करें जीआई शीट, मेटल कोटेड शीट और कलर कोटेड यूपीवीसी रूफिंग शीट, इसका लाइफ काफ़ी अच्छा होता है। इस टाइप की रूफिंग शीट यूज़ करने से हमको फ्यूचर में कभी भी कोई भी किस्म का प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। हम बात करें एस्थेटिक के लिए तो कलर कोटेड मेटल रूफ पॉलीकार्बोनेट शीट को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में टाइल प्रोफाइल वाली जो शीट आती है उसको भी हम एस्थेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें वाइट कलर की रूफिंग शीट को अगर आप लेना चाहते हैं तो इससे घर के अंदर की तरफ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जिससे आपका अंदर गर्मी का महसूस नहीं होगा। अभी भी जो मार्केट में जो रूफिंग शीट आ रहे हैं उसमें प्लास्टिक कोटिंग किया रहता है। प्लास्टिक की लेयर को इस्तेमाल करने से पहले उसको निकाल देना होता है। जब भी आप रूफिंग शीट खरीदने जाएं तो उस रूफिंग शीट में आपका आईएसआई मार्क होनी चाहिए। अगर आप आईएसआई मार्क उस रूफिंग शीट में नहीं है तो उस रूफिंग शीट को आप ना खरीदें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्मल इंसुलेशन। अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो थर्मल इंसुलेटेड रूफिंग शीट को यूज़ कर सकते हैं। पीयूपी पैनल और ईपीएस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोरोजन रेसिस्टेंट। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो अगर आपका रूफिंग शीट कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं है तो जल्दी से ख़राब हो सकता है, और पैसे बचाने के चक्कर में आयरन शीट को यूज़ ना करें, इससे जंग की समस्या काफ़ी हो सकती है। कोरोजन से बचने के लिए आप कलर कोटेड प्लास्टिक और एसी शीट यानी कि एस्बेस्टो सीमेंट शीट को यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब भी आप अपने घर के लिए रूफिंग शीट खरीदने जाए तो इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान में रखें।